अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सिडियरी बुक्स। अब ये सब्सिडियरी बुक्स में लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, तो वैसे आपने ये लेक्चर बेटा जब आपका सब्सिडियरी बुक्स पूरा खत्म हो जाएगा तब आपने ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 देखना चाहिए। बट फिलहाल मैं ये पढ़ा देता हूँ सब्सिडियरी बुक्स में, आपको ये फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सब्सिडियरी बुक्स मतलब होता क्या है, जो हम लोग जर्नल बनाते हैं ना, तो अगर हम लोग परचेस बुक और परचेस रिटर्न बुक बना रहे हैं तो अपने को जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं रहती है, सीधा ये परचेस बुक ही जर्नल का काम करता है, परचेस रिटर्न बुक ही जर्नल का काम करता है। अभी जर्नल को बोलते हैं बुक ऑफ एंट्री। ठीक है, तो परचेस बुक और परचेस रिटर्न बुक ये दोनों भी जर्नल का काम करता है, बुक ऑफ एंट्री होता है। व्हेन ट्रांजैक्शंस इंक्रीज, अब ये सब्सिडियरी बुक्स बनाते क्यों है, तो जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तब क्या होता है, वी यूज जर्नल प्लस सब्सिडियरी बुक्स। अभी तक हमने क्या देखा है, हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनता है। तो जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तब क्या होता है, टाइम बचाने के लिए, एफर्ट्स बचाने के लिए और ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो उसके लिए क्या करते हैं, जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स को यूज करते हैं। तो फॉर सेम नेचर रिपीटेड ट्रांजैक्शन, तो ये सब्सिडियरी बुक्स में एक्चुअली होता क्या है, तो जब सेम नेचर के रिपीटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब बार बार वो ट्रांजैक्शन होते हैं, तब हम उसके लिए सीधा बुक बना देते हैं। तो कैश बुक एंड बैंक बुक, या इसी को डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बोला जाता है। तो जब कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। जब परचेस के, क्रेडिट परचेस के ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तब परचेस बुक। परचेस बुक में बेटा सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन आते हैं, क्यों, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन तो पूरे कैश बुक में चले गए। ठीक है, कैश बुक और परचेस बुक दोनों बना रहे, तो कैश ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में चले गए। अब क्रेडिट परचेस जो रहेगा, परचेस ऑफ गुड्स, ये सिर्फ गुड्स का, एसेट का नहीं। एसेट का अगर हमने क्रेडिट में परचेस किया तो वो जर्नल में जाता है। कैश, अगर हमने एसेट को कैश में परचेस किया तो वो कैश बुक में जाता है। अगर हमने गुड्स को क्रेडिट में परचेस किया तो वो परचेस बुक में जाता है। ये फिर से आपको सब्सिडियरी बुक्स में मैं पढ़ाने ही वाला हूं। उसके बाद सेल्स बुक बनती है क्रेडिट सेल के ट्रांजैक्शन के लिए। परचेस रिटर्न बुक, ये परचेस रिटर्न बुक बनता है जब परचेस रिटर्न क्रेडिट में होता है। सेल्स रिटर्न बुक बनता है जब सेल्स रिटर्न क्रेडिट में होता है। ठीक है, क्योंकि कैश में हुआ तो वो तो कैश बुक में ही चला जाएगा। तो इस तरीके से पूरा अपना बनता है, और रिमेनिंग जो इसके अलावा बच गए वो जर्नल में चले जाता है। ठीक है, तो ऐसा जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स पूरा काम करता है। तो अब अपने को क्या करना है, ये सब्सिडियरी बुक से लेजर अकाउंट बनाना है। तो वो कैसे बनते हैं देखो, तो यहाँ पे परचेस बुक में दिया है अपने को डेट, पर्टिकुलर्स मतलब ये हमने किससे खरीदा उधार में, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट, कि भाई किससे खरीदा, कौन से डेट पे खरीदा, कितने अमाउंट का खरीदा। तो परचेस की एंट्री क्या होती है वैसे, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। हमने अगर उधार में गुड्स खरीदा तो क्या होगा देखो, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ये है क्रेडिटर। अब इससे हमने गुड्स परचेस किया तो परचेस ब्रैकेट में गुड्स, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट, तो ये परचेस हो जाता है डेबिट। और इसको पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है, क्रेडिट को बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट, तो ये क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होता है। समझा क्या, परचेस अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है, और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि अपनी लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमने उधार में गुड्स खरीदा। तो एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली ये एंट्री पास करना ही नहीं है, सीधा ये परचेस बुक से ही लेजर में पोस्टिंग करना है। तो यहाँ पे अमोल क्रेडिटर दिया हुआ है, तो अमोल क्रेडिटर है, ये उधार में माल खरीदा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट, बाय परचेस अकाउंट लिख देंगे हम सीधे। फिर ऐश्वर्या क्रेडिटर में क्रेडिट करेंगे 2400, बाय परचेस अकाउंट लिख देंगे। विवेक क्रेडिटर में क्रेडिट करेंगे 3900, बाय परचेस अकाउंट लिख देंगे। सेठ क्रेडिटर में क्रेडिट करेंगे 6500, बाय परचेस अकाउंट लिख देंगे। फिर शबरी क्रेडिटर में क्रेडिट करेंगे 1000 और यहाँ पे लिख देंगे बाय परचेस अकाउंट। तो ये सारे हो गए क्रेडिट इफेक्ट।
अब डेबिट इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए, तो ये पूरा इसका जो टोटल है वो जाना चाहिए डेबिट में, परचेस में। तो परचेस अकाउंट में डेबिट कर देंगे 21,300। ये जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसका टोटल है 21,300, ठीक है। और यहां लिख देंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। परचेस बुक के हिसाब से जो है उसका पूरा टोटल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। मतलब परचेस बुक देख लो, उसमें सब लिखा है, हमने डायरेक्ट पूरा महीने भर का इफेक्ट यहाँ पे परचेस अकाउंट में दे दिया। तो देखो बराबर परचेस अकाउंट डेबिट हुआ और ये सारे क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट चला गया। तो एकदम ही सिंपल होता है। धीरे धीरे जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि अकाउंटिंग को बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपना परचेस बुक से रिलेटेड। अब परचेस रिटर्न बुक, तो परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होगी, देखो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अपना ये क्रेडिटर रहेगा, ठीक है। तो हम इसको परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे, ठीक है। तो परचेस रिटर्न ब्रैकेट में गुड्स, हमने खरीदा हुआ माल रिटर्न किया, तो क्या हुआ, अपना एक्सपेंस कम हो गया। देखो जब हमने गुड्स परचेस किया था तब हमने क्या किया था, एक्सपेंस को बढ़ाया था। अब हमने जो गुड्स खरीद के लाया उसको रिटर्न कर रहे, तो अपना एक्सपेंस हमें कम करना पड़ेगा, मतलब ये हमें डेबिट को कम करना पड़ेगा, मतलब हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट साइन यूज करनी है। और ये जो क्रेडिटर को पैसा देना बाकी है उसमें से हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा देना बाकी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो लायबिलिटी को कम करना है, मतलब क्रेडिट बैलेंस को कम करना है, तो अपोजिट साइन मतलब डेबिट करेंगे। वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट इफेक्ट जाना चाहिए और परचेस रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट जाना चाहिए, ठीक है। समझा क्या, बहुत ही सिंपल है ये। तो अब क्या होगा, देखो ऐश्वर्या क्रेडिटर अकाउंट बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रेडिट परचेस रिटर्न दिया है, ऐश्वर्या में 480 रुपीज से हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो ऐश्वर्या में 480 डेबिट कर देंगे, टू परचेस रिटर्न लिख देंगे। उसके बाद शेठ क्रेडिटर में डेबिट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे टू परचेस रिटर्न। देखो ये 6,500 का खरीदा था तब क्रेडिट किया था, अब रिटर्न कर रहे तो हम उस बैलेंस को कम कर रहे। उसके बाद में शबरी क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे 200 रुपए से, टू परचेस रिटर्न लिख देंगे और परचेस रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जो टोटल अमाउंट है 1,330 रुपीज, ये क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक। खत्म, एकदम ही सिंपल है, ठीक है। अब ये देखो कैसे होता है, ये परचेस अकाउंट है, हम लोग एक एक हमेशा डेबिट करते जाते हैं। इसके जगह हम क्या कर देते हैं, सीधे 2019 अक्टूबर 31 21,300 रुपए टोटल अमाउंट लिख दो, टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक, ठीक है। ये टोटल कर दिया, ये टोटल कर दिया, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 21,300, यहाँ आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,300। तो ऐसा आपका परचेस अकाउंट दिखेगा, ठीक है। परचेस अकाउंट आपका ऐसा पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए। फिर परचेस रिटर्न में हम लोग ऐसा एक एक न करते हुए क्या कर देते, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक 1,330। अब मंथ एंड है, मंथ एंड पे हम लोग हर एक अकाउंट को बैलेंस करते हैं और ऐसा बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं। एक्टिविटी 1 और 2 में मैंने ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली समझाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार अच्छे से देख लो या एक बार फिर से एक्टिविटी 2 देख लो, ठीक है। एक्टिविटी 2 बहुत स्पीड में मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बैलेंस निकाल के कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करना है। तो इसमें क्रेडिट बैलेंस है बट क्लोज करने के लिए हम डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे डेबिट किया तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो डेबिट किया तो तुरंत नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये नवंबर 1, सॉरी वो अगर हाँ बराबर है ना, ये अक्टूबर और ये नवंबर, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2019। उसके बाद में क्या है, अमोल क्रेडिटर अकाउंट, इसको भी बैलेंस कर दो, 7,500 क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट किया इसलिए नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट कर देंगे। या लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, या लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट है ऐश्वर्या, इसका डेबिट क्रेडिट का टोटल निकाल के बैलेंस निकालेंगे, 2,400 माइनस 480 1920 आएगा,
है ना, बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 1920 रुपीज, तो ये 2400 इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे किया डेबिट तो यहाँ कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि हमें ये अकाउंट को क्लोज करना है इसलिए यहाँ डेबिट करना पड़ेगा, और नेक्स्ट मंथ में हम लोग ओपनिंग में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है विवेक क्रेडिटर, तो ये 3900 क्रेडिट बैलेंस है, इक्वल करने के लिए अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे और नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में फिर से यहाँ पे क्रेडिट इफेक्ट दे देंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली बैलेंस तो क्रेडिट है, बट हमें सिर्फ ये डेबिट क्यों करना होता है, क्योंकि अकाउंट को क्लोज करके नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन करना होता है इसलिए। उसके बाद है शेठ क्रेडिटर, 6500 क्रेडिट है, 650 डेबिट है, मतलब कितना आएगा 5850 आएगा बैलेंस। तो हम लोग बैलेंस लिख देंगे डेबिट में, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और फिर 1 नवंबर पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5850। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शबरी क्रेडिटर, 1000 रुपए क्रेडिट है, 200 रुपए डेबिट है, मतलब 800 रुपए हमें डेबिट करना पड़ेगा अगर बैलेंस करना है तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, और फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किया ना तो क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा ऐसा समझो, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। तो अगर हमने किसी अकाउंट में डेबिट किया तो उसको अगले महीने के ओपनिंग में हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है एकदम।